यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज हम आपकी एसएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, यू ओपन योर एसएसटी बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसमें फर्स्ट लेसन है हमारा। फर्स्ट लेसन से हम स्टार्टिंग करेंगे ऑन इक्वेलिटी। टॉपिक क्या है हमारा? ऑन इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मीन्स है समानता, यानी समानता का अधिकार। इसके अंदर इस लेसन में समानता के बारे में बताया गया है। ओपन योर बुक एंड यू लिसन मी केयरफुली। देखिए, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीन्स क्या है? प्रजातंत्र होता है डेमोक्रेसी का मीन्स। यू टेक योर पेंसिल एंड नोट इट वर्ड मीनिंग हैंड टू हैंड। डेमोक्रेसी, इसके नीचे आप लाइन लगाएंगे, यानी कि मैं आपको लेसन पढ़ाते टाइम साथ में वर्ड मीनिंग भी नोटेड करवाऊंगी, जो भी हार्ड वर्ड है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? प्रजातंत्र। इसका आप नोट कर लीजिए। इक्वलिटी मीन्स समानता। इसका मीन्स क्या है? समानता। यानी कि इन दिस वे यू अडोप्ट माई वे। आपको इसी तरीके से मेरे तरीके को अडोप्ट करना है, अपनाना है। और आपको जैसे डेमोक्रेसी है, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, फिर आप उसके ऊपर लिखिए प्रजातंत्र। ठीक है? ओके। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत में क्या है? प्रजातंत्र है। इन द क्लास 6th बुक, यानी कि हम 7th में हैं, लेकिन 6 की प्रीवियस बुक, प्रीवियस क्लासेस के बारे में बताते हुए कहा है। इन द क्लास 6 बुक कहता है कि 6 क्लास की पुस्तक में वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीन्स होता है तत्व। ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपने एक प्रजातांत्रिक सरकार के कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा था। These includes people participations। पार्टिसिपेशन का मीन्स होता है हिस्सेदारी या भागीदारी, जिसके अंदर लोगों की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। द रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, रिसोल्यूशन का मीन्स होता है निश्चय करना। आपकी जो विचारधाराएं हैं वो निश्चित होनी चाहिए। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, इसमें 3 चीज बताई हैं। कन्फ्लिक्ट अंडरलाइन कीजिए, जो मेन चीज है उसे। कन्फ्लिक्ट को अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स, इक्वलिटी को, एंड जस्टिस। योर थॉट्स, कन्फ्लिक्ट योर थॉट्स, इक्वलिटी समानता, एंड जस्टिस न्याय। इन तीनों के बारे में इस लेसन में बताया गया है। इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। फीचर का मीन्स होता है विशेषताएं। इन्फ्लुएंसेस मीन्स प्रभाव डालना, प्रभावित करना। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू। ऑफ इट्स फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मीन्स इसके कार्य। कहता है कि इक्वलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। समानता प्रजातंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि प्रजातंत्र के अंदर समानता को एक बहुत बड़ा अधिकार प्रदान किया गया है। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और ये इसके कार्यों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय के अंदर, चैप्टर का मीन्स क्या होता है? अध्याय। वर्ड मीनिंग नोटेड करें। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, फंक्शनिंग मीन्स कार्य। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी। इससे भी अधिक आप समानता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? समानता के बारे में। व्हाट इट इज, ये क्या है? वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के अंदर यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, इसके पीछे क्या कारण है कि भारत में सभी समान नहीं हैं। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। आइए हम कांता की कहानी से इसकी स्टार्टिंग करते हैं और पढ़ते हैं कि इस लेसन में इक्वलिटी में क्या बताया गया है। आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है? ऊपर से स्टार्टिंग होती है कांता की स्टोरी। कहाँ से? यहाँ से। सबसे पहले इसमें नेम दिए गए हैं। मंजीत कौर टीचर है, तेज सिंह ट्रेडर है, एक व्यापारी है, और यहाँ पे ग्रीश राव स्टूडेंट है, ग्रीश राव एक विद्यार्थी है। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक का मीन्स घरेलू कार्य करना, घरेलू काम करने वाली महिला है। नेक्स्ट दिया है इसमें सुजाता
सुजाता कुमावत डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमावत जो है ये भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। इसके आगे इसमें दिया है अब्दुल कलाम, ये एक आर्टिशियन है, एक कलाकार हैं। नेक्स्ट दिया है शबनम बानो, ये हाउसवाइफ है, घर का कार्य करने वाली हाउस होल्ड लेडी है। ग्रेसी लेगेंस, ये कंसल्टेंट हैं, यानी कि सलाहकार हैं, किसी को भी कोई भी एडवाइस देते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसेक लेनेंक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ये एक सरकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट है रुखसाना मिर्जा, ये मीडिया पर्सन है, यानी कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की बातें जनता के सामने रखना। योगराज अनएम्प्लॉयड, ये कर्मचारी नहीं है, अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार है। नेक्स्ट इसमें बताया है अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट, अशोक जैन जो हैं ये एक औद्योगिकरण करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि उद्योग से जुड़े हुए हैं। आप देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं कांता की कहानी, कांता की स्टोरी। इस लेसन के अंदर पहले कुछ पर्सन्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनका नेम बताया है और उनका प्रोफेशन बताया है। क्यों बताया है? ये इसलिए बताया है प्रोफेशन और नेम की, देखिए सभी व्यक्ति अलग अलग नाम के हैं और सभी अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग काम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ बेरोजगार व्यक्ति भी हैं, लेकिन सभी समान नहीं हो सकते क्योंकि अपने अधिकार क्षेत्र उनके अलग हैं, उनके जितने भी ऑथोरिटीज़ हैं वो अलग हैं, इसके साथ ही उनका पेमेंट होगी, उनका सैलरी होगी, उनकी अर्निंग जो है वो अलग है। तो ये सभी चीज़ें, और वैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर को लेके ना यहाँ किसी प्रकार की इक्वलिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है। अब देखिए इसमें ऑन इलेक्शन डे कहता है कि चुनाव का दिन कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। कांता और सुजाता, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता दोनों ही इंतजार कर रही थी टू कास्ट देयर वोट्स, अपनी कास्ट के व्यक्ति को वोट देने का। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अपनी कास्ट, ये क्या हो गया, कास्टिज्म हो गया। इज नॉट इज गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। उसने कहा नहीं, ये एक सुजाता, ये अच्छी बात नहीं है। वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सभी नागरिक जो हैं वो समान अधिकार प्राप्त करते हैं, समान अधिकार रखते हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, लेकिन यहाँ तक कि इस लाइन के अंदर इस समय जैन साहब खड़े हुए हैं। अब जो ये बात कांता और उसकी फ्रेंड के बीच में जब आपस में कन्वर्सेशन होती है तब आंसर देते हुए उन्होंने कहा है यस, कि हाँ आपने ठीक कहा। गो ऑन, जाओ, गो ऑन का मीन्स आगे चलिए। कांता इट इज़ योर टर्न नाउ, अब आपका नंबर है। कौन सा नंबर है? यानी कि वोट डालने की टर्न आपकी आ गई है, आपको वोट डालना है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिटेड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरियाज। अब वो कहती है कि मैं उस पर्सन को अपना वोट दूंगी जो कि हमारे क्षेत्र के अंदर वाटर पाइप की व्यवस्था करेगा, यानी कि पानी की जो लाइन बिछवाएगा उस व्यक्ति को मैं वोट दूंगी जिसने कि मुझसे प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस मीन्स वादा करना, जिसने पानी की लाइन बिछाने का प्रॉमिस किया है उसे मैं वोट देना चाहती हूँ। आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, ऊपर से देखिए, वी शैल सी यू लेटर कांता, हम आपको बाद में देखेंगे कांता, बाद में बात करेंगे। यस, नमस्ते साहब, अब उन्होंने क्या किया है, नमस्ते साहब, यानी कि वो उनको नमस्ते करते हैं। एट होम, घर पे आते हैं। हियर हैव सम ऑफ दिस, यहाँ ये कुछ लोग हैं। यू विल फील बेटर, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस घर लौट कर आया, आई शैल गो टू द हॉस्पिटल, ओके, अवश्य ही मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, और वो ओके कह देता है। नेक्स्ट देखिए, गुड्डी हैज़ बीन रनिंग फीवर, गुड्डी को बहुत तेज बुखार हो गया है। क्या हो गया है? बुखार हो गया है। एंड आई हैव टू टेक
हर टू द हॉस्पिटल, और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले मैंने साहब के घर में अपना कार्य समाप्त कर लिया है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और आपसे कुछ एडवांस में मैं पूछना चाहता हूँ। इट इज़ नो वंडर दैट गुड्डे फॉल्स इल ऑफन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि गुड्डी जो है वह अक्सर बीमार पड़ती रहती है। द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड, क्योंकि ये बस्ती जो है हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हमारी बस्ती साफ सुथरी नहीं है क्योंकि यहाँ सफाई की कमी है। स्टूडेंट्स टर्न योर पेज चेंज कीजिए, पेज नंबर 6 पे आ जाइए। अब इसमें देखिए फिगर के अंदर, मेक श्योर टू डू द कंसर्न प्रॉपरली, आप सुनिश्चित करें कि आप इसे उचित तरीके से प्रतिदिन साफ करेंगे। कॉर्नर्स, प्रत्येक कॉर्नर को आप उचित रूप से साफ करेंगे। हियर इज़ योर एडवांस कांता, कांता जो है वो बहुत एडवांस है। बट डू नॉट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन उसकी इस प्रकार की आदतें नहीं हैं। नो मैडम, अब वो क्या कहती है? नो मैडम, नहीं मैडम। दैट इवनिंग, उस दिन शाम को। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, बेटी कहती है ठीक है बेटी, कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट और आप इंतजार कीजिए। जैन मैडम एंड जैन साहब मैनी स्टैंड इन लाइन टू वॉट, जैन मैडम और जैन साहब और इसके अलावा बहुत सारे लाइन में उस दिन खड़े हुए थे वोट के लिए। बट दे नेवर हैव टू डू इट, लेकिन किसी ने भी कभी भी ये नहीं किया। व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, जिसकी वजह से उनके बच्चे बीमार पड़ गए। यानी कि वो जो एरिया है वो क्या है? डर्टी एरिया है, गंदगी है, और गंदगी के अंदर अनेक प्रकार के जर्म्स ग्रोथ करते हैं और बीमारियां फैलती हैं। इक्वल राइट टू वोट। अब यहाँ पहला जो इक्वलिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसमें बताया गया है इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का समान अधिकार है सबको। द स्टोरी एबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, कहता है कि यह कहानी कांता से शुरू होती है जो कि वोट के लिए लाइन में खड़ी हुई है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, आप यहाँ खड़े हुए अनेक लोगों को देखिए। हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, जो कि उसके साथ ही लाइन में खड़े हुए हैं। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर, कांता रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, कांता अपने कर्मचारियों को पहचानती है। अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर, अशोक जैन और छोटे लाल दोनों ही उसके पड़ोसी हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजियन, कहता है कि एक प्रजातांत्रिक देश के अंदर, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स एक प्रजातांत्रिक देश में, लाइक इंडिया भारत जैसे, यहाँ किसके बारे में बताया गया है, किस देश को डिफाइन किया गया है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में क्या होता है? ऑल अडल्ट, सभी वयस्क पर्सन of what religion they belong to, how much education they have had, कहते हैं कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सभी वयस्क जो कि एक धर्म से संबंधित भी हैं, इसके साथ ही एजुकेटेड भी हैं। व्हाट कास्ट दे हाउ दे आर, और इसके साथ ही वो सबसे पहला सवाल ये उठाते हैं कि अदर पर्सन जो है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट से संबंधित है। और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, इसके साथ ही वो कहते हैं कि वह गरीब है या अमीर है, इस चीज़ की भी वोट के लिए वो अनुमति रखते हैं। यानी कि इस प्रकार की विचारधाराएं उनके दिल में आती हैं। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th बुक, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसके बारे में आप पहले से ही 6th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं। इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कहने का मीन्स, इसका मीन्स ये होता है कि वोट देने का जिसको अधिकार है वह 18 वर्ष का कोई भी अडल्ट होता है, कोई भी पर्सन होता है।
द आइडिया ऑफ असेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेट्स, कहता है कि संपूर्ण प्रजातंत्र के अंदर ये सबसे अधिक आवश्यक, सबसे अति आवश्यक पहलू है कौन सा, कि 18 वर्ष का होना जरूरी है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच इज बेस्ड ऑन द आइडिया टू इक्वलिटी, और कहता है कि 18 वर्ष का होना ये एक समानता के अधिकार से संबंधित है। यानी कि समानता का अधिकार यहाँ क्यों बताया गया है कि 18 वर्ष का जो भी पर्सन है वह क्या है, समान अधिकार रखता है वोट देने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन ए कंट्री, क्योंकि प्रत्येक स्टेट के अंदर हमारे देश में 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डालता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, सी ही बिलोंग्स टू, वह महिला हो, पुरुष हो, हैज़ वन वोट, सभी को एक वोट देना है। किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए, चाहे महिला है पुरुष है, वोट एक ही देना है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी, कांता वोट देने के लिए अत्यधिक प्रसन्न है, उत्तेजित है। दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, जिस प्रकार से कि दूसरे लोग भी समानता का अधिकार रखते हैं वोट देने के लिए। बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट, क्योंकि प्रत्येक को वोट एक ही देना है। ओके स्टूडेंट्स, योर होम असाइनमेंट, लेसन रीडिंग। आपको लेसन रीडिंग लगानी है क्योंकि आज मैंने स्टार्ट ही किया है लेसन, इसलिए कुछ ज़्यादा हो भी नहीं पाया है। होम असाइनमेंट के लिए लेसन की रीडिंग आप ठीक से लगाएंगे और हार्ड वर्ड इसमें से फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? हार्ड वर्ड, फाइंड आउट हार्ड वर्ड। Okay, see you next day.